नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है गुजरात के सूरत से। राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हां, अगर बात की जाए तो मानहानि केस में सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका खारिज हो चुकी है इस समय, और सूरत कोर्ट ने 2 साल की जेल का फैसला जो है वो सुनाया था। उसको लेकर के जो है उसको चुनौती दी थी, याचिका जो है दी गई थी वो खारिज कर दी गई है। अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे राहुल गांधी। दरअसल अगर बात की जाए तो मानहानि केस में 2 साल जेल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका जो है वो सूरत कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी है। राहुल गांधी अब जो है वो इस मामले में आगे बढ़कर हाई कोर्ट में अपील करने वाले हैं। लेकिन इस मामले पर अगर बात की तो सूरत की सेशन कोर्ट में 13 अप्रैल को सुनवाई की थी और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन इस वक्त जो उम्मीद थी राहुल गांधी को कि क्या उनके हक में फैसला आएगा, लेकिन यहां पर याचिका ही खारिज हो चुकी है। अगर बात करें तो सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा गुरुवार को कोर्ट रूम में आए और याचिका पर फैसला सुनाते हुए केवल एक शब्द कहा, डिसमिस। डिसमिस यानी कि खारिज हो चुकी है याचिका। जी हां, अगर बात की जाए तो ये जो केस है 2019 में बेंगलुरु में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल गांधी के बयान से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है, और इस बयान पर गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था और अगले ही दिन राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता है वो भी रद्द हो गई थी। दरअसल 2019 में बेंगलुरु की चुनावी रैली में राहुल का बयान क्या था वो आपको बता देते हैं। उसमें राहुल गांधी ने कहा था कि एक छोटा सा सवाल है, इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी मिलेंगे। इसी को लेकर के जो है बीजेपी लगातार हमलावर थी और जाति विशेष से इसको जोड़ा जा रहा था कि कैसे जो है सब मोदियों पर टिप्पणी की गई है राहुल गांधी की तरफ से। और इसी को लेकर पूर्णेश मोदी जो है वो कोर्ट पहुंचे थे। ना ही सिर्फ पूर्णेश मोदी, इस मामले में जो है पटना में भी जो है अब केस चल रहा है सुशील मोदी की तरफ से। वहीं सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील आर.एस. चीमा ने एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा को दलील दी थी कि मानहानि का केस उचित नहीं था और केस में अधिकतम जो सजा है 2 साल की सजा, उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। वहीं उन्होंने कहा था कि सत्ता जो है वो एक अपवाद है, लेकिन कोर्ट को सजा के परिणामों पर विचार करना चाहिए कि संसद सदस्यता जा सकती है और कि क्या दोषी को ज्यादा नुकसान होगा। ऐसी सजा मिलना अन्याय है, यह अन्याय बताया गया था, जबकि आपको बता दें 2 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है इसमें। वहीं मानहानि का केस करने वाले पूर्णेश मोदी, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी बार बार मानहानि वाले बयान देने के आदी हैं। वो एक बार गलती से नहीं बोला, उन्होंने बार बार इस तरह के बयान देते हैं। सूरत कोर्ट में राहुल गांधी ने 3 अपीलें क्या की थी वो भी आपको बता देते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक। पहली जो मुख्य याचिका थी उसमें यह था कि निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस पर अब जो है 3 मई को सुनवाई होगी। उसके बाद जो दूसरी अपील थी उसमें पहला आवेदन था कि सजा पर रोक स्टे की मांग की गई थी। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए राहुल को जो है अंतरिम जमानत दे दी थी और कोर्ट ने कहा था कि ये जमानत जो है इस अर्जी पर फैसला आने तक रहेगी। और तीसरी जो इसमें अपील की गई थी उसमें दूसरा आवेदन था कि इसमें दोष सिद्धि यानी कि कन्विक्शन पर स्टे की मांग की गई थी और इस पर जो है कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बगैर कोई आदेश जो है वो पारित नहीं किया जा सकता। ये उस समय जो दलीलें जो है वो चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो पूर्णेश मोदी हैं जिन्होंने केस किया था, उनकी राहुल गांधी के खिलाफ क्या दलीलें थी वो भी आपको विस्तार पूर्वक बता देते हैं। पहली दलील थी कि राहुल गांधी ने कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए बचकाना हरकत की। पूर्णेश मोदी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोर्ट पर दबाव बनाने की जो है वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और कोर्ट पर प्रेशर बनाने के लिए वह केंद्र और राज्य के नेताओं को लेकर के जो है आए थे। जब राहुल गांधी गए थे उनके साथ तमाम जो है मुख्यमंत्री भी शामिल थे। और आगे उन्होंने कहा था कि अपील के वक्त रैली जैसी स्थिति पैदा करके उन्होंने एक तरफ से बचकानी हरकत करते हुए अपने अहंकार का जो है गंदा प्रदर्शन किया है। ये पहली दलील थी। दूसरी दलील दी गई थी पूर्णेश मोदी की तरफ से कि कांग्रेस के नेताओं और राहुल गांधी के सहयोगियों अवमानना वाले जो है वो लगातार वो बयान देते हैं, उन्होंने अवमानना वाले बयान दिए हैं। वहीं पूर्णेश मोदी ने आगे इस मामले में बोला है कि जो अपील करता है उसने अपने बर्ताव से जो है कोर्ट पर दबाव बनाने का जो है यहाँ पर प्रयास किया है, दबाव बनाने की कोशिश की है। और पूर्णेश मोदी ने कहा कि जब कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो कांग्रेस के तमाम नेताओं और राहुल गांधी के सहयोगियों ने अनुचित और अवमानना वाले बयान जो है वो दिए थे, कोर्ट को लेकर के दिए थे। वहीं फैसला सुनाए जाने के समय उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो बड़ी संख्या में अदालत परिसर में उस समय मौजूद थे।
यहां तक कि इन लोगों ने भी अनुचित बयान दिए और इन सभी के लिए राहुल गांधी को दोषी माना जाना चाहिए। वहीं तीसरी दलील में कहा गया पुरनेश मोदी की तरफ से कि राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं। 10 से ज्यादा मानहानि के केस पुरनेश ने कहा कि राहुल गांधी के मामले में आतन वो अपराधी रहे हैं। यही वजह है कि उनके खिलाफ 10 से ज्यादा जो हैं वो आपराधिक मानहानि के मामले जो हैं वो इस समय कोर्ट में चल रहे हैं। तो ये मतलब एक बार की गलती नहीं है। वहीं पुरनेश मोदी ने आगे कहा कि राहुल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और साथ ही साथ राजनीतिक आलोचना के नाम पर इस तरह के लगातार जो है गैर जिम्मेदाराना और मानहानि वाले बयान जो है वो अक्सर देते हैं और ऐसा करके राहुल गांधी जो है दूसरों को बदनाम करने और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। हम जानते हैं सभी, पिछले कुछ समय से भी राहुल गांधी के जो भाषण है वो विवादों में रहे हैं। वहीं चौथी दलील दी गई कि राहुल गांधी जो है वो राहत के लिए अनुरोध नहीं कर रहे, वह दबाव बना रहे हैं। पुरनेश ने अपने जवाब में कहा कि राहुल गांधी के इस मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगाने का फैसला जो है वो कोर्ट को अपने न्यायिक विवेक के आधार पर करना है, लेकिन ये मामला इस तरह के केस के लिए जो है फिट नहीं है। इस तरह के मामले जो हैं वो राहुल के लिए अभियुक्त कोर्ट से अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन दबाव नहीं बना सकते, प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते। जबकि इस मामले में राहुल गांधी कोर्ट पर लगातार प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये वो दलीलें थी जो रखी गई थी पुरनेश मोदी की तरफ से। और जो सजा यहां पर राहुल गांधी को सुनाई गई थी 23 मार्च को, उसके बाद 24 मार्च को जो है केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई थी। सजा के ऐलान के कुछ देर बाद ही उन्हें जो है वो 30 दिन की जमानत भी दे दी गई थी। वहीं लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 27 मार्च को राहुल गांधी का बंगला जो है वो खाली करने के लिए नोटिस भी भेज दिया था और कमेटी ने उन्हें 22 अप्रैल तक जो है 12 तुगलक रोड का जो सरकारी आवास है उसे खाली करने को कहा था, जो अब खाली कर दिया गया राहुल गांधी की तरफ से। वहीं राहुल गांधी ने बंगला खाली करके अब जो है सोनिया गांधी के आवास में रहने का फैसला किया है और उनका सामान भी जो है वो शिफ्ट हो चुका है। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर के जो एक खबर सामने आई, अब रिएक्शन भी लोगों के सामने आ रहा है। अभिषेक उपाध्याय जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो इसको लेकर कह रहे हैं कि बड़ी खबर आ रही है कि सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका जो है वो खारिज कर दी। 2 साल की सजा जो है उसको बरकरार रखा गया है। अब राहुल गांधी हाईकोर्ट जाएंगे। इस राजनीतिक दांव में राहुल गांधी खुद खबर बनते जा रहे हैं और उनके उठाए मुद्दे जो है यहाँ पर नेपथ्य में सरकते जा रहे हैं। राजनीति इसी को कहते हैं, पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। आगे वो एक शेर लिखते हैं कि मजाज लिख गए हैं कि बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों का पैचमोक हम नहीं है। तो यहाँ पर ये भी जो है शायरी इस समय चल रही है ट्विटर पर। वहीं अमित मालवीय बीजेपी के IT सेल के हेड, वो इसको लेकर के, इस खबर को लेकर के कह रहे हैं कि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की मोदी सरनेम टिप्पणी पर 2019 के मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी है और OBC समुदाय का अपमान करने के बावजूद उन सभी को चोर कहकर राहुल गांधी ने जो है शर्मनाक रूप से उद्दंड जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं और उनके अहंकारी रवैये से हकदारी का जो है पता चलता है। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो एक खबर अब सामने आई, राहुल गांधी जिनको उम्मीद थी कि क्या जो है उनकी याचिका पर विचार होगा, लेकिन यहाँ पर याचिका खारिज हो चुकी है। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? यहाँ पर बार बार जो है राहुल गांधी का नाम मानहानि केस में सामने आता है। जिस तरह से वो आरोप लगाते हैं दूसरों पर बिना जो है किसी आधार के, और उसी को लेकर के बाद में जब मानहानि का केस होता है तो लोकतंत्र की दुहाई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जाती है कि राहुल गांधी से तो डर गए हैं इसलिए ये सब किया जा रहा है। कोर्ट में नहीं जाएंगे तो बोलते हैं कि कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे, कानूनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे। लेकिन जब कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है तो उस पर यहाँ पर रिएक्शन सामने आता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये देखो लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी जो भी राय आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहे हो। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।